Assalamualaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. So अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना and press the bell icon so that you can get the notification on time. So as you already know that we have completed the second chapter, that's carbon compounds, and we have already started this chapter. It's our third chapter, that's acids, bases and salts, and already we have done by its 2 lectures, and today it's our third lecture. एंड आवर टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो आपका जो भी इसके रिलेटेड डाउट होगा, वो आपको कन्फ्यूजन जो भी कन्फ्यूजन होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ रहेगा, फिर कोई डाउट, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, मैंने आपको क्या बोला है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगा। एसिड क्या होता है, क्या होता है एसिड? जो व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन। ठीक है, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन ये मतलब ये H पॉजिटिव एग्जिस्ट, मैंने आपको बोला नहीं करता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स वाटर एंड इट फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H पॉजिटिव इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, याद रख लेना, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, इसी को हम एसिड कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बेस की बात करूँ, बेस क्या, ये जब डिजॉल्व हम करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन। ठीक, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, ये मैंने आपको बोला है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम जो एसिड्स है, पहले हम एसिड्स की देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम बेसिस के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, जो एसिड होता है ये पहले किसके साथ रिएक्शन करता है, जब हम इसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, जब एसिड को हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल के साथ, ये वहाँ पे बनाता है एक तो साल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, एसिड जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड को किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, कोई भी मेटल लो आप, उसके साथ एसिड को रिएक्शन करवा लो, वहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने यहाँ पे एसिड की जगह HCl लिया है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCl लिया है। उसके बाद मेटल कौन सा लिया है, जिंक। ठीक है, क्योंकि जिंक ये रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसने यहाँ पे ये मतलब रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जिंक क्या बनाएगा, ये बनाएगा साल्ट ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और निकलेगा हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको ऊपर ही बोला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ पे दिया है इन्होंने रेफर एक्टिविटी 2.3 ऑन पेज नंबर 19 ऑफ NCERT बुक, ये देख लेना। ठीक है, खुद ही। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला, पहले हमने एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाई, मेटल के साथ। मेटल कौन सा लिया हमने, जिंक, और एसिड कौन सा लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया, जिंक के साथ। क्या बनाया, वहाँ पे साल्ट बनाया। साल्ट कौन सा बन गया, ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ZnCl2, यहाँ पे 2 मोल्स क्यों लिए, क्योंकि 2 मोल्स यहाँ पे इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे Cl2 बन रहा है, क्लोरीन 2 होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 2 लिया। ठीक, और H2 भी यहाँ पे 2 निकल रहे, H2 यहाँ पे 1 ही था, इसीलिए 2 मोल्स ले, तो H2 निकलेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेंगे नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं, लिख लेना। ठीक है, कॉपी पे नीचे इसके नाइट्रिक एसिड, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, जिंक के साथ। यहाँ पे क्या बन गया, ZnNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, देखो ये होल ट्वाइस क्या होता है, देखो Zn पे क्या है, यहाँ पे +2 है, Zn+2। ठीक, और NO3 पे होती है -1। अब 2 इसीलिए लिए ताकि ये वैलेंसी बराबर हो जाए। ठीक है, इनकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, Zn+2 और NO3 ये -1 होता है, इसीलिए 2 मोल्स यहाँ पे लिया होल ट्वाइस। ठीक, तो यहाँ पे ये साल्ट बन गया, प्लस निकल गया हाइड्रोजन गैस। ठीक, उसके बाद हमने लिया एक और एसिड H2SO4, इसको भी जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, वहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 + H2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। यहाँ पे हमने SO4 ये होल 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे होता है Zn2+ अगर होगा, और SO4 होता है -2। ठीक है, इसीलिए हमने होल ट्वाइस नहीं लिया। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट्स, यहाँ पे देखो एथेनोइक एसिड है। ठीक है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, जिंक के साथ। यहाँ पे बन गया CH3COO होल 2 Zn। यहाँ पे COO नेगेटिव बनता है, एक बनेगा CO नेगेटिव, इसीलिए 2 लिया यहाँ पे, क्योंकि Zn2+ होते हैं, वैलेंसी बराबर करने के लिए। ठीक है, हम इसको होल ट्वाइस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बनता है CH3COO नेगेटिव, एक हमने इसीलिए 2 लिया, क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया है पॉप टेस्ट, ये देख लो आप, पॉप टेस्ट ये क्या होता है। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound। ठीक है, देखो जब हम एक कैंडल लेते हैं ना, बर्निंग कैंडल लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं किसके पास, एक ट्यूब होता है। ठीक है, एक ट्यूब ऐसे होता है, ये आप लैब में देख लेना। ठीक है, ऐसे आपको ट्यूब मिलेगा वहाँ पे,
इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब इसके पास हमने क्या लिया, कैंडल, ठीक है, कैंडल लिया, हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक, देखो हमने एक ये लिया, एक ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, उसमें हमने डाला हाइड्रोजन गैस, ठीक, और उसके पास हमने लिया एक कैंडल, वो जल रहा है, कैंडल जल रहा है, ठीक है। जब हमने उसको इसके पास लिया, इसके नज़दीक लाया, वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, दिस कॉल्ड पॉप साउंड। ठीक, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो इससे हम मतलब ये देख सकते हैं कि इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है प्रेजेंट या नहीं। देखो अगर पॉप साउंड वहां से आ गई, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस है प्रेजेंट, अगर नहीं आई तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं है, सिंपल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, दैट्स बेस, बेसिस का हमने देखना है। आप ठीक है, वो तो एसिड्स का हमने देखा, ठीक है, अब हमको क्या देखना है, बेसिस का। देखो अगर हम बेस को मेटल के साथ मिलाएंगे, ठीक है, पहले ऊपर हमने एसिड को मेटल के साथ, वहां पे भी साल्ट और हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पे भी जब बेस रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, ये भी बनाते हैं यहाँ पे साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेस लेंगे NaOH, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, प्लस करना है किसके साथ, रिएक्शन जिंक के साथ, यहाँ पे बनेगा सोडियम Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2 यहाँ पे बाहर, ठीक है। यहाँ पे बन गया सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या क्या हमने बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, वहां पे बनता है साल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। हमने बेस की जगह NaOH लिया, ये एक बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नोट यहाँ पे है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, मतलब एसिड को मिलाना मेटल से, आप किसी भी मेटल से नहीं मिला सकते, वहां पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स वहां पर आपको मिलेंगे जो रिएक्टिव होते हैं, उन्हीं के साथ ये क्या देंगे, साल्ट और हाइड्रोजन, याद रख लेना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स इन मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब हमको क्या करना है, एसिड को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एक तो करवाना है कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स होते हैं CO3, ठीक है, CO3 नेगेटिव, ये क्या होता है, कार्बोनेट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CO3-2 लिखना, ठीक है, CO3-2, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा Na2CO3, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे चार्ज क्या आएगी, इस पे +1 होता है, अब हमने ये 2 लिए, यहाँ पे क्या आएगा, -2, ठीक है, ताकि ये फुलफिल हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखो Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, दैट्स, अगर मैं सोडियम NaHCO3, ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, ये है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे इसने बोला मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिया मेटल की जगह सोडियम लिया, यहाँ पे भी मैंने मेटल की जगह सोडियम लिया, तो बन गया मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं के साथ एसिड को रिएक्शन करवानी है हमको। जब मेटल करेगा किसके साथ, एसिड करेगा किसके साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ, वहां पे बनता है साल्ट, प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस निकलता है वाटर, ठीक है। क्या बोला मैंने, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, वहां पे क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है और वाटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जो Na2CO3 मैंने आपको बोला, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स द मेटल कार्बोनेट, ठीक। व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, एक्वस HCl, ठीक है, ये एसिड है यहाँ पे, ठीक है, द HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स द सॉल्ट दैट्स NaCl एंड वाटर एंड CO2, गैस यहाँ पे निकलते हैं, ऊपर निकलता है, ठीक। मैंने आपको ऊपर बोला मेटल कार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है वहाँ पे। यहाँ पे एग्जांपल दिया इसने सोडियम कार्बोनेट की उसके बाद HCl, इसने क्या बनाया वहाँ पे, द प्रोडक्ट फॉर्म्स इज NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। उसके बाद अगर हम मेटल कार्बोनेट लेंगे, ठीक है, हमने मेटल बाइकार्बोनेट, मैंने आपको बोला बाइकार्बोनेट की किसको कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी, ठीक है। अब बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट सेम, ठीक है। क्या बनता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये भी बनाता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंपल है, ये भी यही बनाता है। अगर हम बनाए यहाँ पे लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने ऊपर आपको बोला, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलेंगे, ठीक।
इसको रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ। द प्रोडक्ट फॉर्मेड इज सिमिलर एज दैट ऑफ मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, दैट्स NaCl, CO2 एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद लाइम वाटर टेस्ट। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे देखो लाइम वाटर टेस्ट, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसको मैं बोर्ड लिख सकता हूँ, यहाँ पे बोर्ड लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख लेना, ये अच्छे से इसको समझना। ठीक है, देखो ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब ये क्या बोल रहा है। लाइम वाटर किसको हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये याद रख लेना, CaOH2, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, ये याद रख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे +2 है इस पे चार्ज और OH पे -1, तो ये 2 बार इसीलिए हमने लिया ताकि इसकी बराबर हो जाएगी, चार्ज बैलेंस हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो लाइम वाटर टेस्ट ये कब हम करते हैं, ऑन पासिंग द CO2, जब हम CO2 पास करते हैं, ये हमने मतलब CO2 के साथ हमको किसको रिएक्शन करवानी है, लाइम वाटर को CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। वहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट प्रिसिपिटेट्स, मतलब ये होता है एक वाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, मिल्की होता है, दैट्स वाइट प्रिसिपिटेट, प्लस निकलता है वाटर यहाँ पे। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब जो एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ना, अब जो एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसको हमको वाटर के साथ ऐड करना है और एक्सेस ऑफ CO2 देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस लेना है, एक्सेस में लिख लेना। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया फ्रॉम लाइम वाटर, व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट्स सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रख लेना। अब यहाँ पे क्या, कैसे हम मतलब ये लाइम वाटर टेस्ट कैसे हम, मतलब इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम देखते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, अगर यहाँ पे आपको बन गया ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको मिल गया यहाँ पे बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप बोलना कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है, दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड इज एज फॉर एज योर बोर्ड इज कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इसको बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में आएगा, दैट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है जब हम एसिड क्या लेंगे, एक एसिड प्लस लेंगे बेस, क्या लेंगे बेस, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, वहाँ पे ये बनाते हैं सॉल्ट, ये आपने सुना होगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, प्लस क्या निकलता है, वाटर, वाटर निकलता है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो आप, इसने लिया है बेस, ठीक है, किसके साथ मिलाया, एसिड के साथ, क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर, ये मैंने आपको बोला। ठीक, अब इसने बेस की जगह एग्जाम्पल लिया NaOH, HCl की जगह एग्जाम्पल लिया HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने यहाँ पे बनाया NaCl, ये तो हमारा कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, टेबल सॉल्ट, दैट्स आवर कॉमन सॉल्ट। उसके बाद क्या बन गया, सॉल्ट प्लस निकलता है वाटर, मैंने आपको बोला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ये आपको समझ आया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड। यहाँ पे देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है, ये तब होती है व्हेन द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जो इफेक्ट होता है ना बेस का, वो नलिफाई किया जाता है किसकी वजह से, एक एसिड की वजह से। और अगर एसिड मतलब जो एसिड है वो भी क्या कर सकता है, दैट्स नलिफाइड बाय एन बेस। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, अब हमको एसिड के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है, मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड जब मिलता है ना एसिड के साथ, वहाँ पे भी बनता है यही सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, यहाँ पे भी ये बनता है, ये तो नेचर का रूल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मेटल ऑक्साइड
जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे इसने लिया मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर है मेटल और ऑक्सीजन बन गया कॉपर ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करवाई इसने, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक। क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन गया, प्लस निकल गया वाटर। कॉपर क्लोराइड क्या है, ये एक साल्ट है, ठीक है, ये एक साल्ट है। यहाँ पे देखो ये नोट लिया है इसने, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। देखो यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन बनेगा ना, जो सॉल्यूशन ये ब्लू दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा ब्लू, क्योंकि कॉपर क्लोराइड जो ये ब्लू कलर का होता है, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन दिखता है वो आपको ब्लू दिखेगा, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेट टू बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर और रिड्यूसिंग विद एसिड्स। देखो मैंने आपको जब हमने ये पढ़ा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स नहीं पीरियड क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा, वहाँ पे मैंने आपको बोला मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये मैंने आपको बोला है। मेटल्स क्यों बनाते हैं एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये देते हैं, एक तो ये देते हैं साल्ट और वाटर देते हैं, ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, ये याद रख लेना, इसीलिए ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हमको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, किसके साथ, बेस के साथ। अभी हमने मेटेलिक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवाया, एसिड के साथ। अब हमको करनी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को विद बेस, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे लिया हमने, प्लस बेस यहाँ पे भी बनता है साल्ट एंड वाटर। कितना सिंपल है, ठीक है, सब में बनता है प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको, यहाँ पे भी साल्ट प्लस वाटर बनता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ठीक है। ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मतलब दे कंटेन आयन्स, उनमें होते हैं आयन्स, ठीक है। आयन्स की वजह से फिर कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया है, एक्टिविटी 2.3 ऑन पेज नंबर 22 NCERT, वो देख लेना, ठीक है। ग्लोइंग अ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप वहाँ पे देख लेना, ठीक। कहाँ पे, वहाँ पे जो एक्टिविटी है वहाँ पे देख लेना, ठीक। एसिड्स और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम एसिड्स या बेसिस को किस में डालते हैं, वाटर सॉल्यूशन में, वहाँ पे क्या होता है, ठीक। यहाँ पे देखो एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बोला है, जब हम वाटर में डालते हैं एसिड्स को, अगर हम HCl को वाटर में डालेंगे प्लस वाटर में डालेंगे, वहाँ पे क्या बनेगा, मैंने आपको बोला हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव प्लस निकलेगा Cl नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन आयन बनेगा वहाँ पे और क्लोरीन आयन बनेगा। यहाँ पे इसी ने यही बनाया, HCl प्लस वाटर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। उसके बाद इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक। H पॉजिटिव आयन के नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने आपको बोला है, ये तो सब आ रहा है। अब इट एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, मैंने आपको बोला है, ठीक। H पॉजिटिव प्लस वाटर, ये तो हमने बोला, H पॉजिटिव जब मिलता है वाटर के साथ वहीं पे बनाता है हाइड्रोनियम आयन। बेसिस प्रोड्यूस, ये मैंने अब, ये तो वही आ रहा है यार सेम। बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। NaOH वाटर के साथ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, उसके बाद KOH, ये तो मैंने सारा आपको समझाया है, ठीक। तो उसके बाद अल्कलीज, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है अल्कलीज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। उसके बाद pH, इसको लगेंगे अब 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स लगेंगे और इसको, ठीक है, तभी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उठाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, ठीक है। बस 1-1.5 महीने में आपका जो आपकी जो केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।